ते ही उस युवक के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। वह यह सोचने लगता है, अरे यह तो सुनसान जगह है, अगर मैं यह सिक्के लेकर यहां से भाग जाऊं तो यह फकीर कुछ नहीं कर पाएगा। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन के विचार उस पर देखते ही देखते हावी होने लगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, स्टोरी में खो जाने से पहले वीडियो को लाइक करें ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक 24 साल का युवा रहता था, जो एक सेठ के यहाँ नौकरी करके अपना गुजर बसर कर रहा था। उसके माता पिता बीमारी से गुजर चुके थे। जिंदगी में काफी परेशानी चल रही थी। उसके मजदूरी वाले काम से वह रोज के रोज पैसे कमाता और रोज के रोज खाने पीने और रहने में से खत्म भी हो जाते। जिंदगी बस यूं ही चल रही थी। एक दिन उसने देखा कि एक वृद्ध फकीर अपनी पीठ पर 3 बोरे लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। वह काफी वृद्ध था और काफी देर से वह यूं ही सफर कर रहा था। कुछ दूर और सफर करने के बाद वह थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी उनकी नजर एक नौजवान युवक पर गई, जो उसी रास्ते से जा रहा था, और वह भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन फकीर को जाना था। वह युवक उन बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा। इस पर उस फकीर ने उस युवक से पूछा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी जरा सी मदद कर सकते हो? यह बोरा बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं ज्यादा समय तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूं। तो क्यों तुम मेरी मदद कर सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह युवक उन फकीर की सारी बातें सुनता है और उन फकीर से कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। कहिए, आपको कहां जाना है? ऐसा कहकर उस युवक ने उन फकीर का एक बोरा उठा लिया और अपने कंधे पर ले लिया। तभी उस जवान युवक को यह एहसास हुआ कि यह बोरा तो सचमुच बहुत भारी है। वह युवक और फकीर दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म होने लगा और अब एक सुसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने मार्ग में मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। वह युवक उन फकीर से कहता है, बाबा, इस बोरे में आखिर ऐसा क्या रखा है जो यह इतनी वजनदार है? इस पर वह फकीर आदमी उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण इस बोरे में बहुत वजन है। उन फकीर की यह बात सुनकर वह युवक मन ही मन सोचने लगा कि लगता है यह बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। और फिर उसके मन में एक और ख्याल आया कि मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ यह बोरा दूसरे गांव तक पहुंचा है। बस इतना ही। जैसे ही उसके मन में यह ख्याल आया, उसने तांबे के सिक्कों का वह ख्याल मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर वह आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे जा पहुंचे। वह युवा हट्टा कट्टा था और काफी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसीलिए वह बिना सोचे समझे उस नदी में उतर जाता है। किंतु वह फकीर अब भी किनारे पर ही ठहरा था। इस पर वह युवक उन फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा? चलिए, आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह फकीर उस युवक से कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और 2-2 बोरे लेकर मैं यह नदी पार नहीं कर सकता। कहीं मेरा पांव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर वह युवक मुस्कुराते हुए उन फकीर से कहता है, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तो भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वह फकीर मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम तो बहुत ही भले इंसान लगते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस युवक को थमा दी। उस युवक ने जब वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वह गठरी भी उसे बहुत ज्यादा भारी लगी, लेकिन उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही उस युवक ने उन फकीर से कहा, बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? ये गठरी भी बहुत वजनदार है। इस पर वह फकीर उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण यह गठरी भी बहुत वजनदार है। उन फकीर की ये सारी बातें सुनकर अब उस युवक का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वह ये सोच रहा था
कि एक बोरे में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी के। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये फकीर बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर यह सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, तभी तो वह इतना धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह युवक उन फकीर से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर एक सुनसान राह आती है। उस सुनसान रास्ते को देखते ही उस युवक के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। वह यह सोचने लगता है, अरे यह तो सुनसान जगह है, अगर मैं यह सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊं तो यह फकीर कुछ नहीं कर पाएगा और यहाँ पर कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर पाए। और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ, अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी यह बूढ़ा फकीर अब इन पैसों का क्या करेगा, इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूँ। वह युवक यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं यह क्या सोच रहा हूँ, यह फकीर बाबा न जाने कहां से आ रहे हैं और क्या बेच करके इन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठा किए होंगे। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन के विचार उस पर देखते ही देखते हावी होने लगे। वह युवक 2 बोरे लेकर उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ दूर आगे चलने के बाद एक पर्वत आई। इस पर वह फकीर बाबा उस युवक से कहते हैं, बेटा यह पर्वत मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन याद रखना इसे कहीं गिराना मत, कहीं यह गठरियां खुल ना जाए। इस पर वह युवक उन फकीर से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है? इस पर वह फकीर उस युवक से कहता है, बेटा इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर वह युवक मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह गठरी भी उन फकीर से ले ली और देखते ही देखते वे दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगे। अब वह फकीर बिना कोई वजन लिए हुए आराम से पर्वत पर चढ़ गया, किंतु वह नौजवान युवक जो पीछे था वह वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था उसका मन तो छलांग मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन तो आराम से कट जाएगा। वैसे भी यह बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है, इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूँ, यह सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। युवक के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। उसका मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और उस युवक का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए कुछ भी कह रहा था। और तभी उस युवक के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ और अब की बार वह युवक यह सोच रहा था कि लगता है यह फकीर बाबा कोई चोर है, वरना इनके पास इतनी सारे स्वर्ण मुद्राएं कहां से आएंगे। अगर यह कोई व्यापारी होते तो भला ये इस तरह से पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास इतने सारे पैसे थे तो ये कोई ना कोई साधन भी तो अवश्य कर सकते थे। जरूर यह कोई चोर है और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है। ये सोचता हुआ वह युवक अब उन फकीर से तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था और देखते देखते वह फकीर से आगे भी निकल चुका था। और वह यह सोच रहा था कि जैसे ही इस पर्वत की ढलान आएगी मैं 3 गठरियां लेकर भाग जाऊंगा, इससे ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूंगा मैं वह कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा धन होगा। और देखते देखते वह दोनों पर्वत की चोटी पर पहुंच गए और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वह युवक उन फकीर से नजरें बचाकर वह 3 गठरियां लेकर भागता हुआ आगे बढ़ गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो उसे उन 3 बोरों का वजन तक ना मालूम चल रहा हो। काफी दूर भागते भागते किसी तरह से वह अपने आप को बचते बचाते अपने घर पहुंचा। उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन गठरियां में से वह सारे पैसे निकाल लूं। यह सोचकर जब उसने गठरियां खोली तो पहली गठरी में उसे लोहे से जंग भरे हुए सिक्के मिले। यह देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। उसने फटाफट दूसरी गठरी भी खोल दी, जिसमें भी उसे लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही मिले। यह सब देखकर वह युवक बहुत हैरान था। आखिर यह सब क्या हो रहा है? उन फकीर ने तो उससे कुछ और ही कहा था। अब उसने वह सोने वाली गठरी खोली और उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह देखकर वह युवक बहुत क्रोधित हुआ। उसने सोचा, उन फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा
उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के और तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं हैं। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस थैले में रखी एक पत्र पर गई। उसने वह पत्र उठाया और उस पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है और मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी कोई संतान नहीं और इसीलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य में किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य भार को संभाल सके, जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। इतना पढ़ते ही वह युवक जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह यह जानता था कि यदि वह अपने मन के विचारों पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर सकता था, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे दिग्गज दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके मन के यह अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग होना बहुत आवश्यक है। हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है और यदि इस बीज को नष्ट ना किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा कि किस प्रकार उस युवक का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण वह यह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए और उसके लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दी कि वह तीनों बोरे उठाकर इतनी तेजी से वहां से भागता आगे भी बढ़ गया। इसीलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे खत्म कर देना चाहिए, अन्यथा वह विशाल वृक्ष का रूप लेगा और आपको किसी न किसी गलत राह पर ढकेल ही देगा। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।